Hello students, this is our third lecture of matrices. In our previous two lectures, we have done about the various types of matrices and today we are going to discuss inverse of a matrix. पहली बात, इन्वर्स कौन सी मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता भी है तो कौन सी मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स की हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ इन्वर्स की बात किन मैट्रिसेस के लिए करते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। सो इफ लेट सपोज A be a square matrix of order n and if there exists a square matrix B, अगर हमें एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए B सच दैट A को B से चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, A और B इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन B इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ A। सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ A? A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे पहले तो, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स B A का इनवर्स कब होगा, अगर A इंटू बी और B इंटू A ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। नाउ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट देन इट इज ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा इनवर्सेस एग्जिस्ट करें ये पॉसिबल नहीं। सो प्रूफ कैसे करेंगे इसका, हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और इसके दो इनवर्सेस हैं B एंड C, बोथ आर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। अगर B इनवर्स है तो B इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा एंड इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू B। फाइन। अब C A का इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि C भी इसी तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स C को अगर मैं A से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करूँ, प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो ये इनवर्स है वो क्या है, यूनिक। मतलब दो इनवर्स डिफरेंट नहीं हो सकते, दे मस्ट बी सेम, मीन्स वी हैव टू प्रूव B इज इक्वल्स टू C। अब इसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे, वी टेक C फर्स्ट। C कैन बी रिटन एज C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। C को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो C आएगा, तो वी राइट C एज C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, from this equation we can write this identity matrix is equals to AB as well as BA, but now here I am using AB। आइडेंटिटी को मैं क्या पुट कर रही हूँ यहाँ पे, A इंटू B के इक्वल। अब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स वी कैन चेंज द ब्रैकेट, ऑर्डर यही रखना है बट ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन राइट दिस एज CA इंटू B। Now using this equation C into A is equals to identity, it means this is equals to identity into B which is further equal to B. So what we get, C is equals to B. It means हमने जो दो इन्वर्सेस लिए थे A के, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम। तो एक मैट्रिसेस का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा इन्वर्सेस एग्जिस्ट करें ये पॉसिबल नहीं है। Now the next topic is singular and non-singular matrices। Singular and non-singular matrices। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं, अगर पहली बात तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात भी हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए नहीं। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0, that matrix is said to be singular matrix, and if determinant of the square matrix is not equal to 0 then that matrix is said to be non-singular matrix। तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 है वो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और मैट्रिक्स हैं, और जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव a matrix, a square matrix
is invertible if and only if it is नॉन सिंगुलर। क्या मतलब है इस रिजल्ट का कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी इफ एंड ओनली इफ वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? वो मैट्रिसेस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। मतलब जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल भी होंगी। और अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स दोज मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। दिस यू हैव टू प्रूव। हाउ विल यू प्रूव दिस रिजल्ट? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन यू हैव टू प्रूव दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स वी हैव टू प्रूव इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर होगा। नाउ अगर ए इन्वर्टिबल है, ए हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली और वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने मान लिया उसका इन्वर्स क्या है, बी। तो अब अगर बी इन्वर्स है तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। नाउ इस पूरी इक्वेशन में हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई वी आर गोइंग टू डिटर्मिनेंट्स? बिकॉज हमें चेक करना है कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर के लिए आपको क्या चाहिए कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट। नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? वी ऑल नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स with all diagonal entries 1 and other entries are 0. So what is the determinant of this matrix? Diagonal matrix का basically determinant क्या होता है, product of diagonal entries। तो यहाँ पे सारे diagonal entries क्या हैं, 1, तो it means इसका determinant भी क्या हुआ, 1। So this value is equals to 1 into determinant of B into determinant of A। अब दो numbers का product 1 के equal है, क्या उन दोनों में से कोई भी नंबर जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर एक भी जीरो हुआ तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट दिस इंप्लाइज? दिस सेज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस यू हैव टू प्रूव कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो क्या होनी चाहिए वो मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर A नॉन सिंगुलर है तो हमें प्रूव करना है कि A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने एक आइडेंटिटी की थी, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर A का ऑर्डर n है तो यहाँ क्या आएगा, आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ना हमें गिवन है कि A इज नॉन सिंगुलर। अगर A नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। और हम पूरी इक्वेशन को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इज इक्वल्स टू आई एन इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। Don't write this element in the denominator of adjoint of A. Why? Because adjoint of A is a matrix and this is just a scalar. तो अगर हम determinant of A से divide कर रहे हैं, यानी कि 1 by determinant of A is a scalar which is multiplied with this matrix. So you must write it in this way. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको इसके नीचे लिख देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ अ मैट्रिक्स एंड इट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, ए इनटू दिस मैट्रिक्स, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को बी मानूं, इज इक्वल्स टू आई एन इज इक्वल्स टू बी इंटू
A. इट मीन्स हमें एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई B जिसको A के चाहे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें चाहे राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करें, वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? आइडेंटिटी के. इट मीन्स A का इनवर्स क्या हो गया? B. देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स B विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर A का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टिबल. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, इनवर्स ऑफ B क्या होगा? A क्या होगा? That is equals to B, which is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A. This is what? This is A inverse. आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये करते आए हो. A इनवर्स निकालने के लिए आप क्या फाइंड आउट करते थे? एडजॉइंट ऑफ A, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से क्या करते थे? 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A से क्या करते थे? मल्टीप्लाई. So inverse of A is given by 1 by determinant of A into adjoint of A. Now the next result is, if A and B are two invertible matrices of order n. अगर हमें दो ऐसी matrices दी हुई हैं जो क्या है? Invertible है, मतलब उनका inverse exist करता है. Then we have to prove that product of those two matrices, that is AB, is also invertible. जो उन दोनों का product होगा वो भी क्या होगा? Invertible. And we have to prove that AB का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? B इनवर्स इंटू A इनवर्स. सो फर्स्ट वी प्रूव दैट अगर दो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा. लाइक अभी हमने लास्ट रिजल्ट में प्रूव किया कि अगर मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं तो वो मैट्रिसेस क्या होने चाहिए? नॉन सिंगुलर होंगी, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो वो invertible होंगी. तो to prove product of these two matrices is also invertible, we prove that determinant of AB is non-zero. So we are going to prove product of AB का determinant जो होगा that is non-zero, means the matrix is non-singular. So how will you prove this? As we all know, A is invertible means determinant of A is non-zero. अब B भी invertible है, इसका मतलब इसका determinant भी क्या होगा? Non-zero. Now what is the determinant of A into B? This is equals to determinant of A into determinant of B. अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? नॉन जीरो. सो व्हाट इट इम्प्लाइज? AB is नॉन सिंगुलर, एंड बाय आवर प्रीवियस रिजल्ट जो अभी हमने थ्योरम की थी, दिस इम्प्लाइज दैट AB is इन्वर्टिबल. अब इन्वर्टिबल तो है बट इसका इन्वर्स होगा क्या वो फाइंड आउट करना है. अगर A इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब A का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो वी सपोज A इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ A. इट मीन्स A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल्स टू IN इज इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू A. अब B का भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम B इन्वर्स सच दैट B इंटू B इन्वर्स इज इक्वल्स टू IN इज इक्वल्स टू B इन्वर्स इंटू B. हमें किसका इन्वर्स निकालना है? AB का. AB का इन्वर्स हमें शो करना है कि इसके इक्वल होना चाहिए. एक चीज़ किसी भी इस तरह के रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है? मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल. सो इन दिस केस वी हैव टू प्रूव कि AB का इन्वर्स क्या होना चाहिए? B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स. मतलब अगर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल. चाहे हम इसको राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करें चाहे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें. सो टू प्रूव this result, that is AB inverse is equals to B inverse A inverse, we have to prove this. कैसे प्रूव करते हैं इनवर्स? मैट्रिक्स को जो इनवर्स होगा उससे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी. सो AB को इससे मल्टीप्लाई करने पे आइदर फ्रॉम द राइट हैंड साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें वैल्यू क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी के इक्वल. सो फर्स्ट वी टेक दिस साइड AB इंटू B इनवर्स A इनवर्स. As we all know, associative property holds in case of matrices. So without changing the order, we can change the we can change the brackets. Means we can write this as A into BB inverse into A inverse. Order वही है A B B inverse A inverse, but सिर्फ हमने brackets क्या कर दी? Change. Now using this equation, B into B inverse किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के. So it means what we get from here? A into identity matrix into A inverse.
नाउ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज A, तो क्या आया हमारे पास यहाँ से A इंटू A इनवर्स. नाउ A इंटू A इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट मीन्स ये साइड सॉल्व हो गई. नाउ वी टेक द अदर साइड विच इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स इंटू AB. Now again we can change the brackets, so we can write it as A inverse A into B. Now what is your A inverse A? That is equals to IN. So B inverse IN into B. So now what is identity into B matrix? That is equals to B, and B inverse into B is also equal to identity matrix. So it means both these sides, this is also equal to identity matrix and this is also equal to identity matrix. So hence we have proved this. So what it means, इसका मतलब क्या है? This implies AB का जो inverse है वो किसके equal होगा? B inverse A inverse के equal. Now next we have to prove, अगर आपके पास कोई भी non singular matrix है, let A be a square non-singular matrix. Even no need to write down the square matrix because singular या non-singular matrix की बात हम सिर्फ square matrix के लिए करते हैं. So we can just write A is a non-singular matrix. Then determinant of A inverse is equals to determinant of A raised to power minus 1. This is the matrix A inverse and this is not inverse. This is what? Raised to power minus 1. What it means? Determinant of A is just a number. So this is nothing but a number raised to power minus 1, which means 1 by determinant of A. Here it doesn't mean 1 by matrix A. Here it is matrix A का क्या है? Inverse. So what you have to prove that determinant of A inverse is equals to 1 by determinant of A. So how will you prove this? अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ A एंड A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट. सो टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स. What is the determinant of identity matrix? As we have previously solved it, identity matrix का determinant क्या होता है? 1. So it is equals to determinant of A inverse into determinant of A. Now matrix is non-singular, so we can divide this equation by determinant of A because non-singular matrices का जो determinant होता है वो क्या होता है? Non-zero, और non-zero number से हम division कर सकते हैं. So what it implies? A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, एंड दिस व्हाट यू हैव टू प्रूव. नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर. मीन्स अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A which is non-singular, मतलब उसका determinant क्या है? Non-zero. Then we have to prove adjoint of A भी क्या होगा? Non-singular, मतलब इसका determinant भी क्या होगा? Non-zero. How will you prove this? Again the same identity जो मैंने कहा था आपको याद रखनी है और ये बहुत यूज होगी. That is A into adjoint of A is equals to determinant of A into IN is equals to adjoint of A into A. ये आइडेंटिटी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करती है? होल्ड. तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए आइडेंटिटी क्या करेगी? होल्ड. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो इसलिए हम पूरी इक्वेशन में क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड. सिमिलरली हियर determinant of adjoint of A into determinant of A. Now what about the determinant of this matrix? Basically ये मैट्रिक्स पहले क्या है? Determinant of A into IN
मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पर 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। सो दिस इज द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। सो व्हाट आर द डायगोनल एंट्रीज हियर, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, सपोज जो हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, n, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लेंगे हम, n। सो it means determinant of this matrix is equals to determinant of A raised to power n. So this value is equals to determinant of A raised to power n. Now divide this whole equation by determinant of A, and we can divide. Why? Because A is non-singular and determinant of this matrix is non-zero. So हम determinant of A से divide कर सकते हैं। अगर हम divide करें, so what we get, determinant of adjoint of A is equals to determinant of A raised to power n divided by determinant of A, which is nothing but determinant of A raised to power n minus 1। इसका मतलब adjoint of A का determinant A के determinant पे depend कर गया। Now if it is non-zero, then determinant of adjoint of A is also non-zero. It means if A is non-singular, then adjoint of A is also non-singular. Now next result, we have to prove adjoint of A matrix। यहाँ हमने adjoint of A का determinant निकाला था। Now you have to prove अगर A कोई भी square matrix non singular matrix है, then adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 2 into A। As we all know, ये जो property है हमारे पास A into adjoint of A is equals to determinant of A into In is equals to adjoint of A into A। ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है, तो ये प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए के लिए भी क्या करेगी, होल्ड। मींस अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए तो उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड। सो वी कैन राइट हियर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू पूरी इक्वेशन में ए की जगह पे किससे रिप्लेस करना है हमने, एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू determinant of adjoint of A into In is equals to adjoint of A into adjoint of A। Now we know this value, अभी हमने कैलकुलेट की, ये वैल्यू किसके इक्वल है, determinant of A raised to power n minus 1 into In। Now what is this? अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, सो व्हाट वी गेट, this। Now using this equation, A into adjoint of A is equals to determinant of A into In। So this value is equals to determinant of A into In। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की हमने, बट A into In is equals to A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A into adjoint of A किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A into In। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या आएगी, सेम। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, सो वी कैन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर हम पूरी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर दें, सो व्हाट विल यू गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड किया, now what will you get from here, this is n minus 1 times और यहाँ सिंगल पावर डिवीजन, इट मीन्स टोटल डिग्री पावर कितनी होगी इसकी, n minus 2। so what we get, adjoint of A is equals to
determinant of a raised to power n minus 2 into a. This what you have to prove. Now the next result is, अगर a कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन A ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर होगी और A ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होगा? A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल. So first we have to prove if A is non-singular, then its transpose is also non-singular. As we all know, determinant of A और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? सेम. तो अगर A non-singular है मतलब determinant of A is non-zero. This implies determinant of A transpose is also not equal to 0, which means A transpose is non-singular. Now we have to find out its inverse. उसके लिए क्या करेंगे? A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मान लेते हैं A का इनवर्स क्या है? A इनवर्स. So it means A into A inverse is equals to identity is equals to A inverse into A. अब हमें किसके इनवर्स की बात करनी है? मैट्रिसेस के ट्रांसपोज की. तो इसलिए पूरी इक्वेशन का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ट्रांसपोज. सो व्हाट वी गेट? A इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? दो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ट्रांसपोज किसके इक्वल होते हैं? उल्टा आता है हमारे पास, यानी कि वी कैन राइट सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फर्स्ट, फिर पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आती है दोबारा, एंड फ्रॉम हियर अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? सेकेंड वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. फाइन. Now what we get? This matrix into this matrix is equals to identity. चाहे इसको मैं इस मैट्रिक्स से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूं चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करूं. What it means कि A ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हुआ? This is equals to this matrix. और ये है क्या? A इनवर्स का ट्रांसपोज. This what you have to prove. यही मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में कि ऐसे इन्वर्स कैसे लिख दिया. ये आपने ध्यान रखना है, मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करने पे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये इनवर्स हुआ किसका? इस मैट्रिक्स का. तो क्या लिखा? A ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के इक्वल. Now next is system of linear equations. First of all, what do you mean by linear equations? Linear equations are the equations whose degree is at most 1. So, for example, you have this linear equation जिसमें variables की degree at the most कितनी है? 1. And system of linear equations का मतलब जिसमें number of linear equations आपके पास एक से ज़्यादा हों, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? System of linear equations. So this is a system of linear equations in which you have n linear equations. Now इन linear equations को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं. इनको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. जो आपके पास वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, यू हैव टू राइट देम इन योर फर्स्ट रो. मैट्रिक्स की फर्स्ट रो क्या होगी? जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स के क्या हैं? कोफिशिएंट्स. सेकेंड रो क्या होगी? जो सेकेंड रो की वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं. सिमिलरली यू विल राइट द nth रो इज nth इक्वेशन के जो आपके पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनको आप कहाँ लिखोगे? nth रो में. एंड जो ये मैट्रिक्स बनी दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. अब वेरिएबल्स जितने भी हमारे इसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. उनको एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज किए उनको किसकी फॉर्म में लिखा? कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में. और उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं X. नाउ इन इक्वेशंस के जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं उनसे भी एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एंड इस मैट्रिक्स को भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. एंड दिस इज अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम B से. इट मीन्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को वी कैन राइट इन द फॉर्म Ax is equals to B, and this is a matrix representation of linear system of linear equations. Now what do you mean by solution of this system of linear equations? Solution means वो values x1, x2, xn की जो इन सारे equations को क्या करेंगी? satisfy. Now we have a result. A system of linear equations
ax equal to b has a unique solution if determinant of a is non-zero. What do you mean by determinant of a is non-zero? अगर a क्या होगा, नॉन सिंगुलर. हमें क्या प्रूव करना है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, नॉन जीरो. हाउ विल यू प्रूव दिस? फर्स्ट वी प्रूव दैट इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, नॉन जीरो. फिर हम प्रूव करेंगे कि जो सोल्यूशन एग्जिस्ट किया वो क्या होगा, यूनिक. So first we find out the solution of this system of linear equations. So what is the system of linear equation? Ax is equals to b. As we all know, determinant of a is non-zero means a is non-singular. तो इसका inverse exist करता है. So we suppose a inverse is the inverse of a. So if I multiply this whole equation by a inverse from the left hand side, what will we get? What will you get? This. Now since matrices associative property को satisfy करती हैं, so we can change the brackets without changing the order of the matrix. So a inverse into a किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, into x is equals to a inverse b. So what we get from here, x is equals to a inverse b. इट मीन्स x वो वैल्यू है जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई. सो हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हमें शो करना है कि ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक. सपोज x1 एंड x2 आर टू सोल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इसका मतलब x1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड x2 भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. अब इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी. इट मीन्स ax1 इज इक्वल्स टू ax2. अब a नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. सो वी कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय a इनवर्स. So what we get, a inverse into a x2. Now again by using the property of associativity, what we get, a inverse a into x1 is equals to a inverse a into x2. Now from here what we get, a inverse into a is identity into x1 is equals to identity into x2. आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करती. तो हमारे पास क्या आएगा, x1 is equals to x2. and what it means कि जो दो सोल्यूशन हमने माने थे इसके, वो दोनों सोल्यूशंस क्या हैं, सेम. कब हुआ ये पॉसिबल, जब a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था. इट मीन्स अगर a नॉन सिंगुलर है तो इस टाइप की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक. एंड वो सोल्यूशन होगा क्या, a इनवर्स b. ये चीज़ आप अपने +2 में क्वेश्चंस करते आए हो ऐसे कि आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते थे कि a इनवर्स फाइंड आउट किया और उसको b से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स मेथड, जिससे आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या फाइंड आउट करते थे, सोल्यूशन. सो सेम वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स हेयर, जिसमें आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हो तो पहले आपने क्या निकालना है, a इनवर्स. अगर सबसे पहले चेक करना है कि क्या उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या नहीं. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा. और फिर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, a इनवर्स निकालना है. एंड यू नो a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. सो फर्स्ट फाइंड a इनवर्स, देन फाइंड आउट द सोल्यूशन विच इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, where b is what, जो आपकी राइट हैंड साइड वाली कॉलम मैट्रिक्स है. then you will get the solution. This you have already done in your previous class, how to solve this question. So do the problems based on this. Thank you very much. This is all about today's lecture.